बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। से मिलेंगे जो दोस्तों का शिकवा बहुत करते हैं। दोस्तियां लगाना, दोस्त बनाना, ताल्लुकात उस्तवार करना ये मना नहीं। शर्त ये है कि दोस्ती अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए लगाई जाए। हमारे यहाँ जितनी तेज़ी के साथ दोस्तियां लगती हैं उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ दोस्तियां टूट जाती हैं। उसकी सबसे बुनियादी और अहम वजह ये होती है कि हमारे दोस्त को लाकर पुल सरात पे खड़ा कर दिया है, बेचारा इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए।
उनसे कोई ऐसा मुतालबा करना जो उनकी पहुंच से बाहर हो, उनकी हैसियत से बढ़कर हो, उनकी ताकत से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दोस्ती को खुद आजमाइश में डाल दिया है। आप इतने लंबे चौड़े तकाजे ना करें, आप महदूद सा लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाएं। वो जी मैं उसके इतना काम आया हूँ तो अब उसको उससे डबल आना चाहिए, तो आपने दोस्ती की नहीं, आपने तो तिजारत की। अगर आपकी मोहब्बत होती तो फिर तो आपका अंदाज़ और होता, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर तड़पा के कयामत कर दी। तो याद रखिएगा कि आप हुक्म जब आ गया, जब आप महसूस करें तो उस वक़्त फिर आप उस चीज़ को समझ जाएं। तो दोस्तियों को कभी भी आप कटहरे में खड़ा ना करें, ताल्लुकात को कभी भी आजमाइश की भेंट ना चढ़ाएं। इस तरह का माहौल ना बनाएं जिसमें आजमाइश पैदा हो, जिसमें तकलीफ बढ़ जाए, जिसमें कर्ब का एहसास सामने वाले को सताए। कोशिश करें गुंजाइश रहे माहौल के अंदर, आसानी रहे, वुसअत रहे। तीसरी बात यह है कि अगर आप महसूस करते हैं कि दोस्ती को चलाना है, तो फिर सिर्फ उसी चीज़ को ना
में पेश किया। हुजूर ने ख़त खोला, हज़रत उमर कहने लगे मुझे इजाज़त दे मैं इसकी गर्दन काटूँ, इसने हमारा राज फाश किया है। कितनी बड़ी बात है। कुरान मजीद की सूरह मुमतहिना उस वक़्त ना उनकी 1000 तादाद थी और मुसलमान बड़ी अददी तौर पर उस कसरत का शिकार नहीं थे, सिर्फ 313 थे। उस मौके पर उनके साथ खड़ा होना कोई आसान नहीं था, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ गए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चुप कर गए तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहा है ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बताओ। तो हुजूर फरमाने लगे देख लो उमर, अल्लाह ने इसे मोमिन कह के पुकारा है, अल्लाह ने भी इसे। अब नबी करीम ने फरमाया बताओ ये तुमने क्या किया। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा ज़ाहिर बातन जानते हैं। जितने भी यहाँ से लोग हिजरत करके मक्के से आए हैं ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में है जो उनके रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, घर वालों का ध्यान रखता। मेरा वहाँ कोई भी नहीं, और मुझे पता था आपने हमले का इरादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को ही देनी है, वो कर कुछ नहीं सकते। मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था ताकि वो मेरे बच्चों का और मेरे पीछे घर वालों का थोड़ा ख्याल रखें, इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे नबी करीम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। फरमाया ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ऐसे ही है, आपको इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप ये चाहते थे कि कोई एक नेकी उन पे कर दी जाए ताकि वो आपके। तो इतनी बड़ी बज़ाहिर बात थी, लेकिन हुजूर ने कबूल कर ली। माना क्या है कि दोस्तों की पिछली नेकियां भी याद रखनी चाहिए, उनकी पिछली भी खूबियों और पिछले भी मामलात को थोड़ा याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अब वो ये नहीं कर रहा, भाई तब कर। के ऊपर फिदा होते हैं तो फिर पूरे ही फिदा होते हैं। फिर तो जनाब ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है। और फिर जब में बाद में लड़ाई होती है तो चाय की प्यालियों का भी हिसाब करते हैं कि वो जो वहाँ जाते हुए चाय पी थी ना, उसके पैसे भी मैंने दिए थे, लिहाजा वो भी मेरे बनते हैं वापस कर। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे, और सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। आप सोच समझ के दोस्ती लगाएं, ताल्लुकात को सोच समझ के लेके आगे चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा ना वक्फे से मिला करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये जो बहुत वारफ्तगी है ना, बहुत वारफ्तगी
डाल देते हैं, कहते हैं वो बेवफा निकल आया। भाई आप भी हद से ज़्यादा फरेफ्ता थे, अब आप ही हद से ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिसकी तारीफ़ कर लो फिर दोबारा उस पर कभी तनकीद कर जो बैठे हैं, तारीफ़ तो ख़त्म हो गई बात, फिर थोड़ी चश्म पोशी करो। इंसानों में कमियां भी होती हैं। तो दोस्ती को सही तौर पर आगे ले जाने के लिए छठा सबक ये है कि थोड़ी सी ना आदत ऐब पोशी की भी बनाए, थोड़ा पर्दा पोशी का मिजाज हो तो फिर भी ज़रा दोस्ती आगे। समझ आ रही है बात की? नज़र आती, खामियाँ नज़र आती, उनका मिजाज ही नहीं होता किसी ऐप को छुपाने का। तो आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह आपके ताल्लुकात हैं, जहाँ दोस्ती है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ थोड़ा सा ऐप पोशी का भी मिजाज होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी कर दे, अल्लाह क़यामत वाले दिन तेरी पर्दा पोशी फरमा दे। आप थोड़ा सा उसका ऐप छुपा दें, बात ख़त्म हो गई, थोड़ी सी पर्दा पोशी कर दें। देखे ना, हमें हुक्म दिया गया है शरीयत में किस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की बातें सुननी, अल्लाह की मखलूक समझ के लोगों की खूबियाँ देखनी,
अल्लाह के बंदे समझ के उनके अंदर पाई जाने वाली बातों को हमने अखज़ करना। अगर हम जेब के दोस्त हैं, अब तो जेब का रिश्ता हो गया है लोगों का, ढेर सारे लोगों का। तो दोस्तियों में इखलास लाएं, खुलूस लाएं। सारी ज़िंदगी ये तय करें कि मैंने दोस्त के काम आना है, पर मैंने दोस्त को काम